आदेश दिया कि भाई दिल्ली में चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए, देश जनतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भारत जनतंत्र है, जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का शासन होता है, जनता जिस सरकार को चुनती है सारी शक्तियां उसके पास होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी फाइल एलजी के पास अब नहीं जाया करेगी। ये मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ऑर्डर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा है, ऑर्डर में लिखा है कोई फाइल एलजी के पास नहीं जाया करेगी। अब इन्होंने कानून में लिख दिया सारी फाइलें एलजी के पास जाया करेगी। तो भाई साहब ये जनता को नहीं मानते, ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये जनतंत्र को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। ये तो गलत बात है। गलत बात है नहीं है, ये तो धोखा हो गया अपने साथ। तो सीट दे तो भाई साहब दिल्ली की जनता साफ साफ यही तो कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। कह रही है नहीं कह रही है कि हमको बीजेपी नहीं चाहिए, हमको आम आदमी पार्टी चाहिए। लेकिन भाई साहब ये चोरी छिपे, ये बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं। वो कहते हैं ना, एक छोटा बच्चा मैच खेल रहा था, क्रिकेट मैच हार गया, तो उसके बाद क्रिकेट का बल्ला और बॉल लेके दोनों लेके भाग गया। ऐसे ही हार रहे, एक के बाद एक चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से बदमाशी करके दिल्ली के ऊपर राज करना चाहते हैं, जनता का राज खत्म करना चाहते हैं। ये इनका एक तरह से इनका ये पूरे देश के अंदर यही कर रहे हैं। चुनाव कराते हैं, अगर चुनाव में हार जाएं तो दूसरी पार्टियों के एमएलए खरीद लेते हैं और वहां पे सरकार गिरा देते हैं। करते नहीं करते पूरे देश के अंदर? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ये जितने एमएलए बैठे हैं खरीदे नहीं जा रहे, ये बिक नहीं रहे। कोशिश तो बहुत करी इन्होंने। जब इस देश के अंदर तानाशाही ताकतें मजबूत हुई है, तब संविधान का जो एक महत्वपूर्ण अंग है अपनी आवाज़ उठाने का, और उस देश के अंदर ये जंतर मंतर वो जगह है जहाँ पर आकर इंसान तानाशाही रवैया के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकता है। आज हम उस संविधान का पालन करते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारों को कुचलने के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद होनी चाहिए उस आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। एक असंवैधानिक बिल जो केंद्र की तानाशाह सरकार ने मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा में पास कर दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश, कमज़ोर करने की कोशिश करी, उसके खिलाफत के लिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देश के अंदर तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, संविधान की इस तरह से हत्या बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, और जब जब जुल्म करेंगे तो हम यूं ही आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये करे, कांग्रेस का प्रदर्शन भी अभी आपके पहले रहा है, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि अब केजरीवाल जी जो आज प्रदर्शन करने वाले घड़ियाली आंसू बहाने आ रहे हैं। कौन क्या कहता है ये नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर इस देश के अंदर कोई भी न्यायालय नहीं है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर अपना जजमेंट देते हुए दिल्ली सरकार की शक्तियों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से उसका व्याख्यान किया है, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए, अपनी तानाशाही ताकतों का प्रदर्शन करते हुए और अपनी एक संकुचित मानसिकता दिल्ली के लोगों के प्रति दर्शाते हुए जो ये केंद्र की सरकार ने किया है, जो ये भाजपा की सरकार ने किया है, दिल्ली की जनता उसका जरूर जवाब देगी। देखो, लोकतंत्र द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों का भारी बहुमत से चुन के आना और आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में तीसरी बार आस्था जताना, और मोदी सरकार जो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और जो लोगों की आशंकाओं पर जो पिछले 6 सालों से अरविंद केजरीवाल जी काम कर रहे थे, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। भाजपा में
ऐसी खलबली मची हुई है पूरे देश को लेकर कि दिल्ली में 0 का रिजल्ट आया है, उसके बावजूद भी पूरे देश के अंदर जहां भी विपक्ष अपना काम कर रहा है वहां पर मोदी की सरकार और अमित शाह जी वहां काम नहीं करने दे रहे हैं। और देश की चुनी हुई सरकार में एक लोकतांत्रिक तरीके को जो गिराने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से एलजी को जो पावर देने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की जो जनता है और दिल्ली का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आज दिल्ली का सवाल नहीं है, ये देश में हर जो विपक्ष जहां पर है ये वहां पर इसी तरीके से पहले विधायक को खरीदने का काम करते हैं। यदि वो नहीं आए तो आईडी का डर दिखाते हैं, सीबीआई का डर दिखाते हैं, और यदि उसके बावजूद भी ये सब नहीं होता तो पार्लियामेंट में अपनी बहुमत के बल पर एक ऐसा बिल लेके आते हैं जो हमारी जनता के खिलाफ हो, चुनी हुई सरकार के खिलाफ हो, संविधान के खिलाफ हो। इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यदि ऐसा किया गया तो पूरे देश के अंदर ये आंदोलन होगा। हर विपक्षी जहां पर सरकार है वहां पर ये आंदोलन किया जाएगा, और इस सरकार को आने वाले समय में जनता कभी माफ नहीं करेगी, ऐसी सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। आज आप दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हुए, किस लिए यहाँ पे आए हुए? मैं देखने आया हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ तो कोई 2 घंटे हो गए मुझे वेट करते हुए, कोई कुर्सी नहीं है, बुजुर्गों के लिए जगह नहीं है। अरे आप एक्शन करोगे तो कुछ तो इंतजाम करके रखो उनका। किसका वेट कर रहे थे 2 घंटे से? है किसका वेट कर रहे थे 2 घंटे से? मैं अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का, सत्येंद्र जैन का, कोई भी नहीं है स्टेज पे, सब खाली पड़ा हुआ जी। और कुर्सी एक नहीं है बैठने के लिए। 80 साल से बुढ़ा अगर आएगा तो उसके जमीन पे बैठा के सुनवाओगे, वो नहीं बैठ पाएगा क्योंकि उसको उठने में भी 2 आदमी चाहिए उठाने के लिए। तो ये थोड़ा बहुत इंतजाम तो इनको करना चाहिए आम आदमी पार्टी का। ये मतलब तो नहीं कि आप जमीन पर सबको बैठा के बात करें। आपने भी तो कुर्सियाँ रखी हुई हैं। वो क्या आप नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, बट मुझे अच्छा ही लग रहा है कि कम से कम कुछ तो 150-200 कुर्सी तो बुजुर्गों के लिए होनी चाहिए थी यहाँ यार। इतना बड़ा अगर यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, सब बकवास। तो आप लोग समर्थन में आए हुए हैं? मैं सुनने आया हूँ मगर जगह ही नहीं है बैठने की। मैं कब तक खड़ा रहूँ, मेरे पैरों में पेन शुरू हो गया। मैं 82 ना हूँ तो 82 साल की उम्र में यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू सिट हियर ऑन द टेबल। मैं कुर्सी नीचे नहीं बैठूंगा, फिर उठाने को ही 2 आदमी चाहिए मुझे। तो मैं तो भैया वापस जा रहा हूँ अपने घर। आपका जब मर्जी प्रोग्राम करना। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.